इंद्रिणाम गोपी पिबत रसालम। इंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुख, त्वचा, जब ये ज्ञान ग्रहण करते हैं तब ये गोपी बन जाते हैं। पिबतम रसालयः। अब इस समय हमारे कान क्या पी रहे हैं? तो कहा रस पी रहे। किसका? ब्रह्म का, परमात्मा का, कृष्ण का, श्री भगवती राधा का रस पी रहे हैं। अच्छा बोलिए, हमारी आंखों पे फर्क पड़ता है कि नहीं किसी चीज से? नहीं पड़ता। कि पड़ता? बताओ। पड़ता है। किस चीज से पड़ता है जरा बताओ? कौन सी ऐसी चीज है जिससे आंख पे फर्क पड़ता है? मैं बताऊं? प्याज। कौन सी चीज? प्याज। बोलो। तुमने कहां जवाब दिया इतने लोगों ने? आप 2 फुट दूर से भी प्याज जब कटाई करते हैं तो आंख पर वो प्रभाव पड़ता है, क्योंकि चाकू जब चलता है ना तो प्याज में से पानी जंप करता है और वो पानी जो है हवा में मिक्स हो जाता है। हवा आंखों को जाके टच करती है, उससे आंखों से पानी बहने लग जाता है। प्याज का पानी इतना पतला होता है कि वो मॉइस्चर हवा में मिक्स हो जाता है। जैसे वायरस, ऐसे प्याज का जो वायरस है वो हवा में मिक्स होकर आंख को टक होता है और आंख रोने लगती है। तो देखो कहां से हवा का मिश्रण आया और आंख को रुला दिया। बिल्कुल जैसे प्याज आंख में आंसू ला सकती है, ऐसे ही यदम गोपी सखानाम, ऐसे ही किसी महापुरुष की छवि मेरी आंखों में आनंद भी ला सकती है, प्याज रुला सकती है। तो महापुरुष का दर्शन मेरे चित्त को हर्षित कर सकता है, आनंद दे सकता है। ये तो प्रमाण है, महात्मा इंद्रदेव की कला है सिद्ध करने की। प्याज का असर आंख पर पड़ता है तो किसी अच्छी दर्शन का भी फर्क आंख को पड़ेगा, अवश्य पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? कभी आंख में मिर्च को हाथ लग जाए तो हम घी को अंगूठो लगावे कि ना लगावे? घी लगावे आंख में। क्यों लगाते हैं? मिर्ची की शांति घी से होती है, इसलिए लगाते हैं। तो घी को आंख मानती है ना, मिर्ची को माना तो घी को भी माना। मिर्ची नेगेटिव है आंख के लिए और घी पॉजिटिव है। घी चाहिए आंख को। गाय का घी ऐसे भी रोज आंख में लगाया जाए तो आंख बड़ी मजबूत हो जाती है, मोतियाबिंद नहीं आता, रेधोती नहीं आती, काला पानी नहीं आता, रोशनी जल्दी खत्म नहीं होती, चश्मा भी हट सकता है। लगातार 4-6 महीने कोई गाय का घी आंख में रोज काजल की तरह पोते तो बहुत सारा लाभ मिल सकता है। ये आंख के लिए सुरक्षा हो गई घी। तो आंख ने स्वीकार किया सुरक्षा को, पर उस दुश्मन मिर्ची को भी स्वीकार किया, पर रोती रही, परेशान रही। आप समझ लीजिए ये क्या है। तो हमारी इंद्रियों के द्वारा हम ब्रह्म को चूस सकते हैं, उसका रस ले सकते हैं। यम ब्रह्म चेष्टाम गोपी सखी नाम। ब्रह्म की सखी कौन बनी? गोपियाँ। आपने पोस्टर में देखा होगा, कई सारे पोस्टर होते हैं, आपके घर पे भी होंगे, जिनमें चारों तरफ महिलाएं गोल राउंड करके खड़ी हैं और बीच में गोपाल खड़े हैं। ये कल्पना मात्र ही है, ऐसे स्त्रियां बना दी, बीच में कन्हैया खड़े कर दिए, ये कला मात्र है, कल्पना है। पर भागवत कहती है गोपी नाम सखी ही, भगवान की सखी गोपी हैं। अर्थात मेरे हृदय में, मेरे शरीर में जो कृष्ण परमात्मा ब्रह्म समाया है, उनकी सखी आँख है, कान है, नाक है। इनसे ज़्यादा भगवान के निकट कोई और होता नहीं है। हमारी इंद्रियों से ज़्यादा निकट कोई नहीं प्रभु का। परमात्मा का संकेत इंद्रियों द्वारा ही भगवान को प्राप्त होता है। किसी ने गाली दी तो आपको गाली कैसे समझेगी बताओ? रुई लगा लो कान में, रुई, दोनों कानों में रुई लगा लो, फिर समझेगी गाली दे रहा है कि ये धन्यवाद दे रहा है। क्यों? कुछ नहीं समझेगा। आंखों से जो दिखेगा उसका मुंह हिल रहा है, बस इतना दिखेगा। पर प्राणों को पहुंचाने वाला शब्द कान से, इंद्री से, रूप आँख से, गंध नाक से, स्वाद जीभ से, स्पर्श त्वचा से। गर्मी सर्दी का एहसास चमड़ी ना हो तो कैसे होगा? ये ज्ञान इंद्रिय है चमड़ी,
10 ज्ञान इंद्रियां हैं और 10 कर्म इंद्रियां हैं। भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के रथ में 10 घोड़े लगे थे। कितने घोड़े? 10। रथे तिष्ठति नयति वाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी एवे च कृष्ण। विकास जी, ये जो मंत्र है ना, अथर्ववेद का मंत्र है। श्रीमद् भागवत कथा करते करते महात्मा इंद्रदेव अथर्ववेद में घुस गया और वहां से कथा ढूंढ के ले आया। किसी की भी माँ ने दूध नहीं पिलाया ऐसा, जो ऐसे लेके आया। चालू कथा में वेद मंत्र बोल दे और सिद्ध कर दे कि ये मंत्र में लिखा हुआ है जो भागवत में है। यम ब्रह्म चेष्टाम भगवते सखीनाम। ये तो बड़ा चैलेंज हो गया, टीवी पे कथा चल रही है, बड़ा मुश्किल हो सकती है, पर लेके आ जाओ ना। फिर भागवत कथा से कोई जोड़ दो वेद मंत्र, चेला बन जाऊंगा उसी दिन। जीवन भर लंगोट धोऊंगा, रोटी बना के खिलाऊंगा, गुरुजी महाराज बना के बैठूंगा। हाँ, रथे तिष्ठति नयति बाजना पुरो यत्र यत्र कमायते सुसारथी। अथर्ववेद। इस वेद मंत्र से ये समझ आता है कि ये मानव शरीर रथ है, इसमें इंद्रिय रूपी 10 घोड़े हैं और इसमें आत्मा रूपी अर्जुन सवारी कर रहा है धर्म की लड़ाई के लिए, और परमात्मा रूपी परमात्मा भगवान जो है सुसारथी बन के इस गाड़ी को चला रहे हैं। अच्छा बोलिए, आप में से कोई माई का लाल ऐसा है जो अपनी इच्छा से जिंदो रहे? बोलिए। पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल, तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल। ओम नाम सबसे बड़ा, उससे बड़ा न कोई, जो उसका सुमिरन करे तो भव से पार वही हो।